हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वन इंग्लिश चैनल एजुकेशन मंत्रा, जहाँ मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। देन डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट टॉपिक यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ टू, जिस पे से हम लोगों ने मुख्य फोकस किया था टू को सेंटेंस से कैसे हटाएं। ठीक, टू को कैसे हटाएं यानी कि रिमूवल ऑफ टू। इसमें कुल मिला के मैंने आपको लगभग 6 रूल्स बताए और आप लोगों ने अच्छे से सीखा भी। अच्छे कमेंट्स आए आपके, अच्छा रहा। ठीक है, कोशिश करिए, आप लोग बेहतर जाएगा। तो एक टॉपिक तो हम लोगों का हो गया रिमूवल ऑफ टू, और आज टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक यानी कि टॉपिक सेकंड, एडजस्ट ऑफ टू। एडजस्ट ऑफ टू या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं यूज ऑफ टू। और ये टू क्या है, तो ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो टू है इसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे। ये एक एडवर्ब है। अब आप लोग ये मत कंफ्यूज हो जाना कि एडवर्ब क्या होता है, पिछली क्लासेस देखिए, ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल जितने भी रूल्स पढ़े उन रूल्स में से हमने केवल टू को हटाया था, और आज जो भी रूल्स हैं उन सब में टू को लगाना पड़ेगा। ठीक है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे कि आपको उसमें लिखना पड़ेगा। दो चीज़ें लिखी होंगी, या तो कहेगा रिमूव द एडवर्ब टू तो हटा दीजिए, या फिर लिखा होगा एडजस्ट द एडवर्ब टू, तो आप क्या करेंगे, उसको लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, जो रूल्स कल हम लोगों ने फॉलो किया उसी रूल्स को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जस्ट अपोजिट करते ही क्या होगा, आपका एडवर्ब टू वहां से आप एडवर्ब टू को लगा पाएंगे। तो कैसे करना है, तो सीधे हम लोग पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पढ़ाने की दो विधियां होती हैं। एक, पहले रूल बताइए फिर एग्जाम्पल पे आइए। दूसरा, पहले एग्जाम्पल बताइए फिर रूल पे आइए। और मेरा मानना यह है कि पहले एग्जाम्पल बताइए फिर रूल बनाइए, तो आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल पे फोकस करिए, बेहतर होगा। मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। कल जैसा ही, कल का ही एग्जाम्पल है, मान सकते हैं बिल्कुल कल ही जैसा है। तो अगर इसमें आप देख रहे हैं कि यह क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक, इस सिंपल सेंटेंस को अगर कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो क्या करना होता है, टू लगाना होता है। एक तो रूल आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, जब आगे हम लोग सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं, सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएं, या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कैसे आए, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कैसे जाएं, या फिर कंपाउंड से सिंपल में कैसे जाएं और सिंपल से कंपाउंड में कैसे आए, या फिर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कैसे जाएं और कॉम्प्लेक्स से फिर वापस कैसे कंपाउंड में आ जाएं। ये 6 रूल आप बाद में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमको केवल करना ये है कि इस सेंटेंस में टू को शामिल करना है। कैसे शामिल करेंगे, तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो कल के रूल पर फोकस करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पिछले क्लास को थोड़ा सा फोकस करिए। चलिए मैं इस एग्जाम्पल को पहले यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपके सामने रूल्स रख दूंगा। देखिए यहाँ पे किया जा सकता है, पिछले रूल में हम लोगों ने जो बात किया था ना कि टू को हटाएंगे तो सो लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सो को हटाएंगे तो टू लिखेंगे। मतलब हमारे पास हो जाएगा ही इज टू फैट। ठीक, वहां पे मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें यूज किए थे तो इसमें से हटा देंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आपके पास अब क्या बचेगा, ही कैन नॉट वॉक। मैंने आपसे कहा था कि कंजक्शन यानी कि कंजक्शन के बाद आप उसी सब्जेक्ट को लिखते हैं जो सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में, यानी कि इसी सेंटेंस को देख के यहाँ पे हमारा प्रोनाउन आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने ही लिखा तो यहाँ पे ही आया। बाय द वे, अगर यहाँ पे राम लिखा होता तब यहाँ पे हम राम नहीं लिखते, उसका प्रोनाउन लिखना होता। ये रूल मैं बता चुका हूँ। राम लिखता तो आपको यहाँ ही लिखना पड़ता, अगर मैं यहाँ गीता लिख दूँ तो आपको यहाँ सी लिखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आता है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से गायब कर देंगे। ठीक, बाकी कैन नॉट, कुड नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, ऐसे जो भी निगेटिव शब्द आएंगे उनको भी गायब कर दिया जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा मेन वर्ब, इसके पहले टू लिख दिया जाएगा, यानी कि टू वॉक। ठीक, कितने आसानी से आपने कर लिया। इस सेंटेंस में सो आया था, आपको क्या करना था, टू लगाना था, टी डबल ओ, देखिए है ना, आसानी से आपने टू लगाया, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसे आप लोग रूल वन, अब इसी पे हम रूल वन यहाँ पे निकाल दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। रूल वन में हम ये कह सकते हैं क्या,
सो के प्लेस पर टू का प्रयोग करेंगे। पहला पॉइंट, इसे हम पहला पॉइंट कहेंगे कि सो के जगह पे क्या हुआ है, टू का प्रयोग हुआ है। बी पॉइंट में कहेंगे दैट प्रोनाउंस का मतलब सीधे इसको कहेंगे सेकंड पार्ट का प्रोनाउन, और कैन नॉट, कुड नॉट, डिड नॉट जैसे निगेटिव शब्द, ठीक है, जैसे निगेटिव शब्दों को हटा देते हैं। आपके रूल में ही शामिल है ये। और एक सी पॉइंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वर्ब के पहले टू, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, वर्ब के पहले टू, यानी कि आप सीधे कर सकते हैं क्या कि मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना देते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव बना देते हैं। देखिए रूल्स को अलग से लाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक एग्जांपल अगर आप जानते हैं तो रूल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इतनी चीजों को रटिए, आप रटिए पहले कि सो के स्थान पे टू लगाएंगे, दैट सेकंड पार्ट का जो प्रोनाउंस होगा कैन नॉट, कुड नॉट, इन शब्दों को हटाएंगे और वर्ब के पहले टू। या तो आप रूल को याद करिए या तो फिर एग्जाम्पल को याद करिए, एग्जाम्पल को देख के आसानी से आप रूल को बना सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं इस तरह का। He was so poor that he could not buy a car। ध्यान से समझिए, सेम वही चीज कि आपको इस सेंटेंस में टू का प्रयोग करना है, ठीक है। अब इस रूल को आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एक एग्जांपल देख के रूल बनाया गया, तो इसी रूल को देख के अगला एग्जांपल फाइनल कर लेंगे। बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है। चेंजिंग क्या है देख लीजिए, बस सो के जगह पे आपको टू लिखना होगा, दैट ही कुड नॉट, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और जहां पे ये बाई लिखा हुआ है इसको टू प्लस बाई करना पड़ेगा, यानी कि टू बाई। ठीक, बाकी खाली जगह है, आप खुद भर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज टू पुअर टू बाई ए कार। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। तो आई होप कि आप लोग पहला रूल समझ चुके हैं, तो फिर चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल, यानी कि रूल सेकंड की ओर। रूल सेकंड, फिर वही काम हम लोग करेंगे, पहले के एग्जाम्पल, फिर उसी से हम लोग रूल को निकाल लेंगे, ठीक है। पहले के एग्जाम्पल, आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। मान लेते हैं मेरे पास एक सेंटेंस है, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। ठीक है, ये आपके पास सेंटेंस है, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, यानी कि पेड़ इतना अधिक ऊंचा है कि मैं नहीं चढ़ सकता, ठीक है, यानी कि पेड़ इतना अधिक है कि मैं उस पर नहीं चढ़ सकता। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज आपके कैपेसिटी से बाहर जाने लगे तभी हम लोग यूज करते हैं एडवर्ब टू का, क्योंकि टू का मतलब होता है इतना ज्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए। शब्द छोटा है TOO, बट इसका मतलब क्या है, इतना ज्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए। ठीक वही कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि मैं चढ़ ही नहीं सकता। तो इसमें एक चीज मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन को जब भी ट्रांसफॉर्म करना हो, अगर उसके अर्थ को आप समझ गए तब तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस सेंटेंस को देखते ही ये पता चल जा रहा है कि कैपेसिटी से बाहर की चीज है, और जब भी कैपेसिटी से बाहर की चीज होने लगे तो हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक वही चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं, सो को हटा के टू का यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं, देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं, द ट्री इज टू हाई। यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब कहानी यहीं शुरू होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है द ट्री, और यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, एक निर्जीव और दूसरा सजीव।
आप लोगों ने इस तरह का एग्जाम्पल किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस तरह का एग्जाम्पल नहीं किया है। ठीक है, द ट्री इज टू हाई। अब जो भी चीजें आई हैं, दैट आई कैन नॉट, इन सारी चीजों को खत्म कर देंगे। ठीक, और क्या करेंगे, बस मेन वर्ब के पहले टू को यूज कर देंगे, यानी हम इसे कह सकते हैं टू क्लाइंब। आसान है, कहीं से कोई डाउट नहीं है, और रूल को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कैसे, देखते जाइए पॉइंट वाइज क्या क्या चेंजिंग हुआ है। हुआ ये है कि सो के जगह पे टू आया है, सीधे आप कह सकते हैं सो के प्लेस पर, शो के प्लेस पर टू का प्रयोग करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, दैट सेकंड प्रोनाउन और निगेटिव शब्दों को हटाकर वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं, हाँ करते हैं। अब क्या, देखिए अब दो रूल आपका निकल गया ना, यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा और यहाँ पे आसानी से आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। या तो आप रूल को याद करिए या तो फिर एग्जांपल एक याद करिए, काम आपका वही करेगा। ठीक है, रूल कहाँ तक याद कर पाएंगे, इतने सारे रूल्स हैं इंग्लिश में, याद करेंगे तो थक जाएंगे, पागल हो जाएंगे रटते रटते। ठीक, आइए हम लोग रूल थर्ड की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि चीज़ें सब क्लियर हैं। आप लोग सीढ़ी पे चढ़ना जानते हैं, तो इसमें अरे पिछले क्लास में सीढ़ी पे चढ़े थे, इसमें उतरना है, बस ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आसानी से आप लोग उतर सकते हैं। ठीक, आइए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं यहाँ पे रूल थर्ड के लिए। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड। इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल अभी जस्ट इसके पहले हुआ है, बट उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड, इट कैन नॉट बी परचेस्ड, ध्यान से देखिएगा, पैसिव वॉइस में। ठीक, आप लोग जानते हैं कि अगर सेकंड पार्ट पैसिव वॉइस में हो तो श्योर है कि इसके जगह पे जो भी आने वाला होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म करते समय अगर आपको टू लगा रहा है इसमें तो करेंगे क्या, वो भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। पैसिव वॉइस में रहेगा तभी वो पैसिव वॉइस में आया है, अदरवाइज वो पैसिव वॉइस में नहीं आता। अब रूल को हम लोग जानते हैं कि सो के जगह पे यूज करना होता है टू। कैसे करेंगे, द हाउस इज टू कॉस्टली, टू कॉस्टली। अब आगे क्या करेंगे, करना क्या है, जो चीजें हैं, मान लीजिए ये हमारा पैसिव वॉइस में है तो इसको पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा, तो पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, है ना। अब कहेंगे कि इट कहाँ गया और कैन नॉट कहाँ गया। आप लोग जानते हैं कि जो भी प्रोनाउन यहाँ पे आता है वो दैट और ये कैन नॉट कुड नॉट। देखिए इस रूल को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट, यानी कि ये दैट सेकंड प्रोनाउन है इट और निगेटिव शब्द जो भी हो यहाँ पे इन सबको हटा दिया जाता है और वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है बी के पहले टू यूज कर दिया गया है। आसानी से ये रूल भी क्लियर है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। ठीक, आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। चीज़ों को बैक करिए, ठीक है, एक दो बार बैक करके देखिए। एक ही चीज़ को बार बार जब दो बार तीन बार देखेंगे तो क्लियर और आपका कॉन्सेप्ट जो भी है ज़्यादा बेहतर क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो बस इरेज करते हैं इसको ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 रूल आप लोगों ने देख लिया। बात करते हैं हम लोग चौथे रूल की। चौथे रूल में भी वही काम, पहले एक एग्जांपल, फिर हम लोग रूल को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है, ही
इज मोर वीक देन ही शुड बी। ठीक है, ही इज मोर वीक देन ही शुड बी। अब ये कहता है कि ही इज मोर वीक यानी कि वह अधिक कमजोर है देन ही शुड बी, जितना उसे होना चाहिए, यानी कि जितना उसे होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब कि वह बहुत ही कमजोर है। और आप जानते हैं कि जब बहुत ही कोई बात आ जाए तो वहीं पे आता है एडवर्ब टू। चलिए देखते हैं, यहाँ पे चूंकि यह मोर वीक देन, ये कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है यानी कि कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन के लिए मैंने कल आपको बताया था क्लास में कि जब भी टू को हम लोग हटाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मोर वीक और देन ये कंपैरेटिव डिग्री में है कंपेयर करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में करते क्या है कि जब भी दोनों सब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज के दोनों सब्जेक्ट सेम हो, ही और ही, यहाँ भी ही और यहाँ भी ही, दोनों सब्जेक्ट सेम हो तो बाद वाले सब्जेक्ट को तो हम लोग हटा ही देते हैं। अब बचता क्या है देखते हैं, हमारे पास तब बचेगा केवल ही इज। और यहाँ पे चूंकि कंपैरिजन किया जा रहा है ना, बहुत अधिक दिखा रहा है, और बहुत अधिक दिखाने के लिए टू का ही प्रयोग होता है। टू का प्रयोग दो ही चीजों में तो होता है, या तो नहीं, न ही, नहीं, ऐसा नहीं, न और ही अलग अलग, मतलब बिल्कुल नहीं, या तो फिर बहुत ज्यादा, दोनों कंडीशन है। ही इज टू वीक, बस फिनिश। इसका मतलब क्या हो गया, ही इज टू वीक यानी कि वह इतना कमजोर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। और ये क्या कहता है कि जितना कमजोर होना चाहिए उससे ज्यादा कमजोर है। सेम, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसके फॉर्म में डिफरेंस है। फॉर्म में डिफरेंस है, यही तो फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म करिए, रूप को बदलिए, अर्थ को नहीं बदलना होता है। ठीक, फिर से एक बार दोनों की हिंदी को देख लीजिए। ये कहता है कि वह इतना कमजोर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए, और ये कहता है कि जितना कमजोर होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कमजोर है। तो मतलब तो दोनों का एक ही है, बस क्या है कि इसके रूप में डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अब इसके लिए अगर हम लोग रूल निकालें तो रूल क्या कहेगा, रूल हमारे पास हो गया 4 नंबर। ठीक, इसमें हुआ ये पहला पॉइंट कि जो कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के प्लेस पर TOO का प्रयोग करते हैं, पहला चीज है। ठीक, और बी पॉइंट क्या कहेगा, सेकेंड पार्ट को समाप्त कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, आसान है, रूल आपका निकल चुका है। यानी कि जब भी कभी कंपैरिजन किया जाए तो जो भी कंपैरिजन दो ही में तो होता है, तो एडजेक्टिव होगा या तो फिर एडवर्ब होगा। अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है तो आप उसको हटा दीजिए, उसके जगह पे टू लिख दीजिए। कहाँ लिखेंगे टू, आप जानते हैं ना टू का प्रयोग कहाँ होता है, किसी न किसी एडजेक्टिव के पहले। क्यों, क्योंकि टू क्या है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब कहाँ होता है, एडजेक्टिव के पास ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप लोग इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बस एक पॉइंट, एक टॉपिक, एक छोटा सा बात बस बचा हुआ है। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए ही बता देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। यानी कि उसे हम लोग रूल 5 में कर सकते हैं, रूल 5 में कर सकते हैं। इसको क्या करना है देखिए ध्यान से। मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल है, द वाटर इज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक, ये कल का एग्जाम्पल है। कल वाले एग्जाम्पल में जब टू लगाना था, टू हटाना था, ठीक है, टू हटाना था तो हम लोगों ने किया यही था कि टू के जगह पे एक्सट्रीमली लिखा था। ठीक है, तो इस सेंटेंस में केवल आप इसी को हटा के टू लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर केवल क्या लिखना है, टू लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा।
क्योंकि कल वाले रूल में आपको याद होगा कि जहाँ पे टू आ रहा था, टू के जगह पे हम लोगों ने ओवर लिखा था, एक्सट्रीमली लिखा था और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तीन चीजों का यूज हम लोगों ने कल किया था। कहाँ? टू के जगह पे। तो ठीक वही चीज यहाँ पे भी आएगा। अगर किसी सेंटेंस में ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर और लिमिट, इन तीनों में से कोई भी एक आ रहा हो, तुरंत आप उसको हटाइए और उसके जगह पे टू का यूज कर दीजिए, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीजें आपको समझ में आई हैं। नहीं भी आई हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को देखिए, एक बार दो बार रिवीजन करिए। देखिए ये सारी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं और सब कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। चाहे आपका एडवर्ब टू है, चाहे फिर सो का प्रयोग आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स को इंडिकेट कर रहे हैं, ये पैसिव वॉइस भी इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं नरेशन भी आ जाएगा। तो चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इंग्लिश क्या है? एक महासागर है और उस महासागर में सब नदियों की तरह से सारे आपके जो भी वॉइस है, नरेशन है, या फिर सिंथेसिस है, या फिर सिंटैक्स है, सारी चीज़ें आके एक ही जगह पे इकट्ठा होंगी। ठीक है, बस उनके आने का रूट अलग हो सकता है। तो फिर चीज़ों को केयरफुल्ली देखिए, वॉच करिए, क्योंकि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में जाएंगे तो अगर इंग्लिश पूछेगा तो इंग्लिश इन्हीं चीज़ों से बनता है, यही सब तो इंग्लिश है। इसी में तो आपको सिंटैक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी में आपको सिंटैक्स मिल जाएगा। सेंटेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मान लेते हैं अगर इसको थोड़ा सा सिंटेक्स की दुनिया में ले जाना हो ना, तो केवल क्या करिए, इसको यहाँ एक्सट्रीमली को हटाइए। मान लेते हैं अगर आपके एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम को अगर ऐसे दिया हुआ कि सेंटेंस को करेक्ट करिए, लिखा है द वाटर इज और यहाँ हॉट और यहाँ पे लिख दिया ओवर और यहाँ पे लिख दिया एक्सट्रीमली, है ना? आसान क्वेश्चन है, इसको इंप्रूव करिए, करेक्ट करिए। कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि एक है ओवर और दूसरा है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली और ओवर में अंतर क्या है? ओवर का मतलब ये होता है जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक हो जाए, और एक्सट्रीमली का मतलब इतना अधिक हो जाए जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाए। यही तो डिफरेंस है। इतना ही जानना है, यानी कि पानी कितना गर्म है, आवश्यकता से अधिक या फिर इतना ज्यादा गर्म है कि, है ना? वही चीज है, बस समझने का फेर है। तो चीजें आसान है, कठिन नहीं है, बस आप लोग कोशिश करिए, बेहतर कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लोज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।